मुझे 21 केले खिलाए हैं वकील साहब, और इसको परसों से एक गिलास पानी नहीं दिया। देते हैं इसे पानी, खाना भी खिलाएंगे, लेकिन तुम प्लीज हमारी मदद करो। क्या मदद करूं? मुझे तो डॉक्टर कह के गया है दोबारा केले खाए तो मर जाऊंगा। अल्लाह से डरो वकील साहब। 2 दिन पहले शादी हुई है मेरी, सुहाग रात के वक्त छापा मारा है इसने। अभी तो बेगम को मुंह दिखाई की अंगूठी ही पहनाई थी। याद रखना परी पैकर, 2 दिनों की बदुआएं लगती है तुझे। अगर माँ के वाली तेरी बदवा लगेगी मुझे। रुक जाओ परी पैकर, बद्दुआ इस तरह के लोग ही देते हैं, वली नहीं देते बद्दुआ। इसे खाना खिलाओ, बाद में इसे सोडे वाली बोतल भी पिलाओ। गुस्से में तड़पते हुए तुम्हारे मुंह से एक अच्छी बात निकल गई थी। तुमने कहा था कि अल्लाह से डरो वकील साहब, तो बेटा तुम भी डरो। एक बार दिल से डर जाओ। मान लिया कि सबकी आंखों में मिट्टी डाल दोगे, न मार से बोलोगे न प्यार से, बच के निकल जाओगे। पर वो जो ऊपर बैठा है, जिसकी आंखों में कोई माई का लाल मिट्टी नहीं डाल सकता, उससे भी बचकर निकल जाओगे। परी पैकर तुम्हें ढूंढने डसका जाए तो उसे 2 घंटे का सफर करना पड़ता है। उसे अगर डसका जाना पड़े तो कोई सफर करना पड़ेगा नहीं ना। समंदर की तह से और पहाड़ की खो से निकाल लेता है वो। माफी मांगने तौबा करने तक बंदे की FIR काट के रखता है, दफा लगाकर सजा मुकर्रर करता है। न पेशी होती है न जिरहा, और एक दिन अचानक टांग देता है। फिर याद आते हैं गुनाह, फिर तुम जैसे जेदा टाम तौबा तौबा करते फिरते हैं। तो मेरा बेटा पेशगी तौबा कर लो। इधर तुमने तौबा करनी है और उधर उसने FIR से तुम्हारा नाम काट देना। सजा मुआफ करके फरिश्तों से कहना है कि जाओ इस कमीने को सहूलत दे दो। उसकी सहूलत मिल गई तो समझ तू दीन दुनिया में बरी हो गया। बरी हो जा मेरा बच्चा। झूठ की वक्ती सहूलत तुझे मार डालेगी। जा कमरे में जा और अकेला बैठकर थोड़ी देर सोच। ऊपर आसमान की तरफ देख और अंदाजा लगा, अगर तेरी वजह से एक बेगुनाह फांसी चढ़ गया तो वहां पड़ी FIR में जो नई दफा लगेगी उसकी रूह से तौबा भी कबूल नहीं होगी। जाओ परी पैकर, इसे उस कमरे में ले जाओ जहां कुरान मजीद रखा है।
अब क्या किया मैंने? देख, मेरी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट न करना। मुझे माफ कर दो चाचा। गलती, बदतमीजी जो हुई उसकी माफी दे दो। ऊपर आसमान की तरफ देख के कह दो कि सरमत तुझे माफ किया। वरना तो गोली मार देगा। नहीं चाचा, आगे से उफ भी नहीं करूंगा। थप्पड़ मुक्का लात मार के चेक कर लो बेशक। ये तो कोई और चाल तो नहीं चल रहा। चाल कोई नहीं है चाचा जी, बस जाने से पहले सबसे माफी मांग रहा हूं। जिसने माफी दे दी उसका भला, जिसने ना दी उसका भी भला। कहां जा रहे? जाने का किसको पता है चाचा जी। 4 पल की तो जिंदगी है, पता नहीं कब चौथा पल आ जाए। अब बस मुझे माफी दे दो प्लीज। मेरी बीवी के सामने माफी मांगोगे? मांगूंगा। ठहर, मैं उसे बुला कर लाता हूं। चल, मांगा फीस से। पहले भी तूने इसके साथ बहुत बदतमीजी की है। ये माफ करेगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। माफ कर दो चाची। चल माफ कर दे, बच्चा है, किसी के कहने पे गलती करती। होश है तो माफी मांगने आ गया। माफ किया, मगर आइंदा मुझे देखकर गोली चलाई तो देखना, फिर नहीं करूंगी माफ। नो, नेवर। और सुन, ये पहली बार और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। आइंदा मेरा जिम्मा तोश पोश है। चल। थैंक यू चाचा। गॉड ब्लेस यू। अच्छे वक्त पर इसने माफी मांग ली है, वरना मैं इसका वो अशर करता कि जिंदगी भर याद करता। क्या करते हैं? मेरे दोस्त ने 10 खून किए, 10। 11वें की बात चल रही है उसके हवाले कर। दरवाजे पर खड़े होके इतना झूठ मत बोल। चलो अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर आओ। मेरी बात तो सुनो। हेलो, ओए रुक, इधर आ, बैठ। खबर तो कोई नहीं। खबर मैं तुझे दूंगा। तू बस इतना बता, बस स्टॉप पे रिक्शे में बैठती है, कोई लेने आता है? वो ही आता है। डायरेक्टर? हाँ। बैठती है और कमर में हाथ भी डालती है? नहीं, मोटरसाइकिल पे नहीं आता, गाड़ी लेकर आता है। अगली सीट पर उसके साथ भी बैठती है। एक बात तो बता, मैंने कभी तुझे डांटा तो नहीं? याद नहीं, जब तुमने डांटा भी था, चपेट भी मारी थी। कब? जब मैंने शेख साहब को बताया था कि तुमने मारो को खत दिया। हाँ। ये किस बात का? माफ करने का। माफ करते मुझे। उस डांटने और चपेट मारने की माफी दे दे। 100 रुपए में माफी? हाँ। जा दे दी, माफ किया। थैंक्स यार। गॉड ब्लेस यू। कौसर कहाँ हो भाई? ये क्या हो रहा है? लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये नया जोड़ा, ये मेकअप, कहाँ की तैयारी है भाई?
परी पैकेज से मिलने जा रही हूँ। क्यों? सोचा कि नेक काम में देर किस बात की। कैसा नहीं काम? अभी तो आपने कहा था कि अगर वो आकर बोल दे कि मैंने तूबा की अंगूठी उतार दी और खत को जलाकर कूड़े में फेंक दिया है, तो आप उसको कह देंगी कि परी पैकर, मुझे तुमसे प्यार है। तो तुम परी पैकर से मेरे लिए प्यार मांगने जा रही हो? मांगने नहीं जा रही हूँ लुबना जी, मैं तो उसे समझाने जा रही हूँ कि वक्त आ गया है, फौरन जाकर दरवाजे पर बेल दो। फिर क्या? आप जाकर दरवाजा खोलना और इसे देखते ही लुबना हमीद बनकर पूछना, क्यों आए हो? फिर जो कहना है मैं उसे समझा दूंगी। मतलब तुम चाहते हो मैं उसे लेकर कामी के पास जाऊं? नहीं, मैंने कब कहा? तुमने कहा नहीं, पर मैंने सुन तो लिया। अरे नहीं लुबना जी, उस केस में जल्दी नहीं है। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए। ना ही ये पता है कि जिसने उसको खरीदा है उसे वापस बेचने के कितने पैसे लेगा। पैसों में सोचो तो लगता है वो सस्ता सा काम ही बहुत महंगा हो गया है। मुझसे नहीं खरीदा जाएगा। जब किसी से कहो कि अल्लाह से डरो तो फिर उसे खुद नहीं डराते। जब से आतिफ साहब ने उसे डराया वो अल्लाह से डर गया है वकील साहब। वो अब जेदा टॉम नहीं रहा, वो सूफी जवेद बन गया। तो सूफी जावेद से कौन? मुंह खोले और बोले सच। बोलेगा सच, पर पहले उसे ये यकीन हो जाए कि आप उसके साथ सच बोल रहे हैं। आतफ पार्टी के किसी आदमी का भरोसा न करना जलाली साहब, एक नंबर के फराडी हैं सारे। बैठ जाओ। कुरान के सामने पेशी है उसकी, वहां पेश होकर आए तो जो कहे उस पर एतबार कर लेना। रात को बात होगी। उसने कहा रात को होगी बात? वो तो मिला ही नहीं। अंदर जिदे टॉम की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसका मतलब वो अभी तक नहीं माना। मानेगा कैसे नहीं? वो तो सुनते ही उछल पड़ेगा लुबना जी। मैं जेदे टाम की बात कर रही हूँ। उस रात जेदे टॉम की शादी थी। वो अपनी बीवी के पहलू में बैठकर उसे मुंह दिखाए की अंगूठी दे रहा था कि परी पैकर ने लात मारकर दरवाजा खोला और बोला, शादी मुबारक जेदे टॉम। बद्दुआ लगेगी उसकी। जेदे टॉम की? उसकी बीवी की। उसको भी तो बद्दुआ लगी है किसी की, वरना उसकी शादी जेदे टॉम से होती। क्यों? जेदे टॉम में क्या बुराई है? अरे लुबना जी, क्या बात करती हैं? गुंडा है वो एक नंबर का। तो ये दोनों मौलवी है क्या? कुरान पाक का दर्ज देते? ये भी तो गुंडे हैं एक नंबर के।
मैंने दादू टैक्सी वाले का खून किया था। अच्छा किया था। आगे बोल। मैंने एसपी साहब को गोलियां मारी थी, पूरी 10। रुक जाओ परी पैकर। साजन, इसका मुंह साफ करो। माफ करना जलाली साहब, मैं नहीं करूंगा इसका मुंह साफ। रहने दो, खून को बहने दो। मिनिस्टर जकी अहमद ने। श्योर? श्योर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? आतिफ साहब सारे काम मिनिस्टर साहब के हुक्म से करते थे। मैं गवाह हूं इस बात का। आप कहो तो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूं। गवाही नहीं, सबूत चाहिए। सबूत तो मिल गया ना जलाली साहब। ये जब कोर्ट में पेश होकर कहेगा कि एसपी साहब का खून इसने किया, आतिफ के कहने पर किया, और आतिफ को जकी अहमद ने कहा था, तो क्या कोर्ट नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। बुच्चा साहब कहेंगे कि हमने गवाह तैयार किया है आतिफ और जकी अहमद पर इल्जाम लगाने के लिए। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहूंगा जनाब, अपनी माँ की कसम खाऊंगा। कोर्ट फिर भी नहीं मानेगी। ये तो फिर काफिरों वाली बात है जलाली साहब। जेदा कुरान पे हथ रख के कहे कि एसपी साहब का खून मैंने किया है, आतिफ के कहने और जकी अहमद के हुक्म पर किया है, और कोर्ट कहे कि मैं नहीं मानती। अदालत का इसमें कोई कसूर नहीं है परी पैकर। हमारी सफों में सैकड़ों ऐसे बदबख्त हैं जो वहां पर 10-10 बार कुरान पर हाथ रख के झूठी कस्में खाते हैं। उनकी वजह से नहीं मानती कोर्ट। तो तुम गवाही दोगे?
फिर देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। मुंह साफ कर अपना। वो जो सेशन कोर्ट में लुबना हमीद के साथ थी हुस्न परी, वही है ना भाभी? गुड। गुड मतलब? जनानी तो फिट है, मेरा मतलब है ऐसी जनानी के पीछे बंदा बर्बाद भी हो जाए तो गम नहीं होता। भाईजान शहीद फरमाया करते थे। अब भाईजान शहीद की बात ना किया करो डिंगा साहब, सुनकर सर में पीड़ शुरू हो जाती है। ना कामी साहब, ये बात तो फिर आपको सुननी पड़ेगी। कहते थे कि जनानी मुंह मत्थे लगती हो तो मुंह उसका लुका कर रखते हैं, कोई शोधा गौर से देखेगा तो नजर लग जाती है। वो बड़ी दबंग लड़की है डिंगा साहब, नजर को पास से गुजरने नहीं देती। बाज लोग बड़े मीसने होते हैं, बहाने बहाने से शौक पूरा कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता और नजर लग जाती है। उस रात तुम बता रहे थे कि अगवा हो गई है वो, मेरा मतलब है कि सबको लगा था कि अगवा हो गई। वो नहीं डिंगा साहब, परी पैकर के साथ बैठकर डसके चली गई थी। डसके? डसके में कौन है उसका? वो बस परी पैकर ने कहा और वो चल पड़ी। कर लो कर, जनानी तेरी और चल पड़ी परी पैकर के कहने पर। ना करो डिंगा साहब, उस कमीने की बड़ी रिस्पेक्ट करती है वो। क्यों? क्यों? परी पैकर की क्या लगती है? नहीं, वैसे ही सवाल के तौर पर पूछा है। तुम जाओ ना किसी दिन लुबना हमीद के पास और उससे जाकर कहो कि मेरे साथ डसके चलो, अकेली, बिला इजाजत। देखो जाएगी। आपका मतलब क्या है डिंगा साहब? सोचने की बात है, गुस्सा करने की बात नहीं कामी। मैं नहीं कहता लड़की में कोई खोट है, लेकिन इस तरह चुपचाप रात के 11 बजे बिन बताए परी पैकर के साथ डसके जाना, बात कुछ समझ नहीं आती। आगे आपकी मर्जी। भाईजान शहीद के अब्बा जी फरमाया करते थे, मर्द जब तक रंगे हाथों पकड़ा ना जाए बड़ा शरीफ होता है। मैं कौसर की बात नहीं कर रहा। वो जनानी है बेचारी बेवकूफ, जिसकी इज्जत करेगी उससे ही बातचीत करेगी। पर ये बातचीत बहुत बुरी होती है कामी साहब। सियाणे कहते हैं गल पई सलाए समझो गई, रन पई सलाए समझो ओ भी गई। ना करो डिंगा साहब। मैं आपका दोस्त हूं कामी साहब, सलाह देना, अच्छे बुरे की तमीज कराना मेरी ड्यूटी है। अब देखो ना, परी पैकर से इट कुत्ते का वैर है आपका,
और वो आधी रात को उसके साथ डस्के में सैरें करती फिरती है। अल्लाह करे मैंने जो कहा वो गलत हो, निरी बकवास हो, भाईजान शहीद के अब्बा जी भी झूठ बोलते हो, पर चेक करने में क्या हर्ज है। शक चाहे ना करो, चेक जरूर करो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मैं परी पैकर हूँ माँ जी, भाभी जी से मिलने आया हूँ, जरूरी काम था उनके साथ। आ जाओ। जब तक मैं आवाज ना दूं, अंदर ना आना। बच्चे कहाँ हैं? ट्यूशन पढ़ने गए, अभी आ जाएंगे। तुम बताओ, कुछ पियोगे? कुछ नहीं, बस आपका हालचाल पूछने आया हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। अल्लाह की मेहरबानी से वक्त गुजर रहा है परी पैकर। तुम मियाँ जी का बताओ, क्या हुआ? केस चल रहा है, इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे। कैसे बरी हो जाएंगे? उन्होंने तो मिनिस्टर को मारा है ना। इसलिए बरी हो जाएंगे कि मिनिस्टर कमीने ने हमारे एसपी साहब को मारा है। मगर वो तो दहशतगर्दों का नाम लेते थे। असल नाम मालूम नहीं था उस वक्त, और असल में जकी अहमद भी तो दहशतगर्दी था। तुम्हें कैसे पता चला? उस लड़के को ढूंढ लिया भाभी जी, जिसने जकी अहमद के हुक्म पर एसपी साहब को गोलियां मारी थी। ढूंढ लिया? ढूंढ लिया तो सामने लाओ उसको, शक्ल दिखाओ उसकी। दिखाऊंगा भाभी जी, आपके सामने पेश करूंगा। मैं उसका खून पी
होगी, पोटियां नोचूंगी, फांसी पर लटकेगा तो थूकूंगी उसकी लाश पर। वो भी फांसी चढ़ने से पहले आपसे मिलना चाहता है। कहता है पैर पकड़कर आपसे माफी मांगूंगा। मैं माफी दूंगी उसे, मैं तो उस कमीने की जान लूंगी। उसकी लाश को अपने सामने तड़पता हुआ देखूंगी। एसपी साहब का पिस्तौल संभाल कर रखा है मैंने। वो कुत्ता कहीं मिल जाए तो गिनकर 10 गोलियां मारूंगी उसकी छाती पर। चेदा टॉम, अंदर आजा।